क्या सुनाते हैं खबरचार? बड़े तेज तराक लग रहे हैं। अब तो ज्ञान व्यान सुन के 6 दिन छुरी तेज हो गई होगी अज्ञान काटने के लिए, है ना? बिल्कुल फिट, चलते चलो। क्या सुनाते हैं भगवान जी? हाँ जी, शुक्राने हैं गुरु के। गुरु की कदर कैसे की जाए जीवन में? गुरु की कदर हम क्या कर सकते हैं? गुरु हमारी कदर करता है। यहाँ सब उल्टा है। जैसे बाप बच्चों की कदर करता है वहां दुनिया में, तो बच्चे बाप की कदर नहीं करते। करते हैं बाप की कदर नहीं। बाप ने कितनी भी मुश्किल से रास्ते पर बैठ के कमा के बच्चों को पढ़ाया होगा, पर बच्चों को कभी नहीं कदर होती है। नहीं होती है? बोलो, नहीं होती है। इसीलिए गुरु कदर करता है। हम क्या कदर कर सकते हैं? आपको ज्ञान बार बार बोला जाता है अमोलक है, अमोलक है। थोड़ा सा कम करो इसको। अमोलक है ज्ञान, अमूल्य है। तुम फिर भी माया में जाके बैठ जाता है, तुमको इसका कदर नहीं होता है। पर अमोलक है, मानुषा देही अमोलक है। मैं कितनी बार बोलती हूँ, इधर उधर बकबक करके जीवन न बिताओ। मनुष्य चोला बहुत मुश्किल से मिला है। आप समझते 84 लाख, आप 84 लाख सिर्फ गिनती लिखो कापी पर, नानी याद आ जाएगी। लिखो 84 लाख गिनती, 1 2 3 4 शुरू करना। 84 लाख लिखे में न जाने तुम्हारा कितना समय चला जाएगा, तुम थक जाएगा। 84 लाख जूनी सबाई, हमने इतनी जूनियां काटी हैं। मानुष को प्रभु दीनी वडियाई, तब हमको ये मनुष्य चोला मिला है और इसकी बढ़ाई है। कभी हमारे में से किसी को नहीं मालूम था 84 लाख जूनी हमने काटी है। ये तो खिलौनों की तरह समझ रहे, अरे मिल गया, हम तो पैदा हो गए, लड़की पैदा हुई है, लड़का पैदा हुआ, ऐसा है, सब खुशी मनाते हैं। पर ये 84 लाख जूनी काटने के बाद मिली है अमोलक मानुषा देही, और मिली है प्रभु पाने के लिए। ये किसी ने नहीं याद दिलाया, और प्रभु पाने के लिए मिली है। गुरु ने याद दिलाया ये प्रभु पाने के लिए मिली है, पर हमने इसकी कदर नहीं जानी। इसकी कदर करो, एक गुरु सिखाता है। प्रभु पाने के लिए मिली अमोलक मानुषा देही, पर इसकी कोई हमारे को कदर नहीं थी। गुरु तुम्हारे एक एक मिनट की कदर करता है। तुम आंसू बहा के टाइम वेस्ट करता है। दादा मना करता है, कहता है आंसू बहाया। माता तो साफ कहती थी आंसू बहाया मना भागने का दरवाजा खोल लिया। अगर हमसे गलती होती है तो हम दोबारा उस मिस्टेक को न करें। आंसू बहाने की क्या जरूरत है? पर सब ऐसे ही, जैसे कदर आ जाए माँ को, जैसे पिता को, जैसे सत्संगियों को रहम आ जाए। ये रहम वहम की कोई बात नहीं होती है। ये सब भागने के दरवाजे हैं। माता तो इस बात में बहुत स्ट्रिक्ट थी। बोला जब मैं तुम्हारे को सुधारने के लिए कोई भी वाणी बोलती हूँ तो मेरी वाणी पर ध्यान दो और ध्यान देकर अपनी मिस्टेक को सुधारो। ये नहीं कि तुम रोने लगो, माना तुम सोचता है मैं भागने का दरवाजा ढूंढ रहा हूँ। तुम सोचेगा मैं तुम्हारे पर रहम करूंगी और तुम्हारे को माफ कर दूंगी। माफ नहीं, तुम्हारी गलती सुधरनी चाहिए। हम इसीलिए तो गुरु करते हैं। तो गुरु हमारी कदर करता है, डरता नहीं है गुरु किसी बात से कि डर के बैठ जाए, क्या कहेंगे वो रोएगी। मेरा रोने दो, एक दिन नहीं 100 दिन रोए, पर अपनी गलती को खुद सुधारे और कसम उठाए दोबारा नहीं करूंगी। इसमें क्या है? बी क्लीन, क्लीननेस के लिए दादा कहते थे। तो ऐसे हमारे को कदर है, गुरु करता है हमारी कदर। वो पूछेगा कल तुम कहाँ गए, सत्संग में नहीं आए, पर तुम तो कहेगा एक दिन छुट्टी ले ली, क्या हुआ? ऐसे ही कहेगा। वो कहेगा क्यों देर से आए? सत्संग की कदर करेंगे, क्यों भाई देर से आते हो? एक आज आया था मिलने के लिए, उसने बोला मैं घर से निकलता हूँ, एक बेचारा हैंडीकैप है उसको लेता हूँ, एक थोड़ा लेट लतीफ है चलने का उसको लेता हूँ,
फिर एक बेचारा पेड़ के नीचे खड़ा रहता है इंतजार में, उसको लेता हूँ। तो हम 4 जनों को लेकर गाड़ी में जब देर से पहुंचते हैं तो हमारे को सत्संगी कहते हैं, भाई तुम देर से क्यों आते हो? तो मैंने उसको कहा, सही बात कहते हैं, तुम्हारी कदर करते हैं टाइम की, तुम टाइम पर पहुंचो सत्संग में, और इतने जनों का ठेका तुमने क्यों लिया है? एक हैंडीकैप है, एक लेट तैयार होता है, उसको भी तुम लेके सत्संग में पहुंचता है, सोचता है बड़ा हमको सवाब मिलेगा, और खुद लेट है तो कैसे मिलेगा? मैंने कहा, जो तुम्हारा इंतजार करता रहता है खड़ा, उसको ले जाओ, 2 को पकड़ने में तुमको क्यों देरी होती है? हम लोग तो गाते थे, मैंने उसको बोला, मैंने कहा, दादा कहते थे संत के पास जाइए, साथ न लीजिए, कोई भी साथ नहीं लेना, दौड़ जाओ, जब तुमको ख्याल आए दौड़ जाओ। मैंने पता है ये ज्ञान की प्रैक्टिस कैसे करी? जब हमको दादा ने निष्काम कर्म करने के लिए सोचा ना, कि बोला तुम 3 महीना हमने सत्संग सुना था सिर्फ गीता भगवान से, और वो भी हफ्ते में 1 दिन जाके संडे को पढ़ती थी उन दिनों, तो संडे छुट्टी मिलती थी तो मैं जाती थी। मेरे को गीता भगवान ने बोला, मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए पूना, और तुम बीच में हमारा पूरा सत्संग में आते रहना। तो मैंने कहा कि हमारा तो अभी हफ्ता भर सुना हुआ है, अभी मेरे इम्तिहान हैं, और बोला इम्तिहान देके जब खाली हो वैकेशन में तो सत्संग में आना, और तुम सत्संग करना, भजन गाना और उसका अर्थ सुनाना। मैंने मन में सोचा 3 महीना ज्ञान सुना है, और वो भी हफ्ते में 1 बार, पर दिल में था कि गुरु ने कहा है तो मैं जाऊंगी। तो मैं क्या करती थी, और हमारे से काफी सीनियर थे वहां सत्संग में, पर मैं सोचती थी कि मैं 15 मिनट पहले जाऊं, मैं प्रैक्टिस करूंगी, कोई भी 1 जनी आए 2 जनी आए। तो 5 बजे सत्संग शुरू होता था, मैं 4:30 घर से निकल जाती थी, 4 बजे दूर होता था, कहीं होता था, मैं 4:45 वहां पहुंचती थी, और 15 मिनट जो 1 जनी आई 2 जनी आई, मैं उसको ज्ञान सुनाती थी। तो 1-2 जनी के आगे मुझे भजन गाना और ज्ञान सुनाना आसान लगता था, बनस्पति इतनी पब्लिक में सुनाऊं, तो मैंने प्रैक्टिस ऐसे करी। बाद में मुझे पता चला, बूटा सिंह को आप लोग जानते होंगे, पंजाब का बूटा सिंह बहुत फेमस है मिनिस्ट्री में, उसको भी लेक्चर करना नहीं आता था, 12 बजे उसकी सिट्टी पिटी गोल हो जाती थी। क्या करता था, उसने प्रैक्टिस करी, तो लोगों ने पूछा कैसे प्रैक्टिस करी बूटा सिंह? तो बोला, मैं गोभी के खेत में चला जाता था, सब गोभियां ऐसे खड़ी रहती थी पत्तों के बीच में, और मैं समझता था ये सब आदमी है, मैं इनको ज्ञान सुना देता था। मैंने वहां से प्रैक्टिस करी, तो जब मैंने सुना मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कम से कम मैं गोभी के खेत में तो नहीं जाती हूँ, मैं यहाँ चली जाती हूँ 15 मिनट जल्दी। मैंने प्रैक्टिस करी, ये ऐसे निष्काम किया। पहले भाग गई, सबसे पहले 15 मिनट जाके उनको सत्संग सुनाया, प्यार से बैठे। तो जब दूसरे जन आते थे, नहीं कंटिन्यू करो, तो हम 5-7 मिनट और कर लेते थे, नहीं तो भय लगता था इतनी पब्लिक में ज्ञान सुनाना। अब स्टैंड तो करते नहीं थे, पर हमारी दादा ने प्रैक्टिस कराई, बोला जाओ, भले 3 महीना का सत्संग सुना हुआ है, वो भी हफ्ते में 1 बार, तो भी प्रैक्टिस करो। देखो आज मुझे दादा ने कहाँ पहुंचाया। पहले सत्संग में जाना बहुत जरूरी है, लेट कभी न जाओ, इन हो जाओ, 5 बजे के अंदर चले जाओ। हम उधर लखनऊ में है ना, हमारा कायदा है, अगर मैं पहुंची ना 8:30 बजे, उसके बाद दरवाजा बंद हो जाते हैं, कोई नहीं अंदर आ सकता। अगर आया भी कोई बाहर खड़ा रहेगा, एक जगह बाहर बैठने के उसको बिठा देते हैं वहीं गर्मी में, और अंदर हाल एसी है। जहां मैं एंटर करी, वाणी चली, इसके बाद कोई नहीं आएगा। तो सबको डिसिप्लिन से आदत पड़ गई है मेरे पहले आने की, कंट्रोल किया इस बात को, तो सब टाइम पर आने लगे। पहले दिन लेट हुए, दूसरे दिन तीसरे दिन दरवाजा बंद करना शुरू किया, अपने आप सब मेरे से पहले पहुंच जाते हैं। ये डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है। आप लोग भी ऐसे दरवाजा बंद कर दो, ये सब सीख जाएंगे। देर से आना किसी को अलाउ ना करो। पिक्चर में देर से जाता है, डॉक्टर के पास देर से जाता है, तो फिर क्यों यहाँ देर से आते हैं? टाइम पर आओ। हम नहीं टाइम पर पहुँचते, यहाँ परदेश में आए हैं तो भी मैं टाइम पर पहुँचती हूँ ना। 5-7 मिनट इधर उधर होता है बस ना, लेट तो नहीं आती। और बैठे रहे स्टेज पर, रहे अभी कब आएंगे 1 घंटे के बाद आए तो तुम्हारी एनर्जी तो सारी गई, बाकी सत्संग क्या सुनोगे,
है ना, इसीलिए आके टाइम पर तुम्हारे को सुनाए वाणी, तो तुम भी एनर्जेटिक रहो। तो ये सभी बातें हम सबके लिए हैं, सिर्फ एक के लिए। अगर इत्तेफाक से कभी मेरा ड्राइवर लेट करता है तो मैं लेट जाती नहीं, मैं कहती हूँ वो बेहतर है मैं जाऊंगी लेट। एक दिन मैंने डिसिप्लिन तोड़ा तो ये 10 दिन तोड़ेंगे। बोला मैं बैठ जाऊं, भले वहां वो लोग सत्संग कर लें, पर मैं नहीं जाती, क्योंकि कायदा मैंने बनाया तो मुझे कायदे पर पहले चलना है। और अगर जाती भी हूँ पहले पहले माफी मांगती हूँ, भाई आज गलती हो गई, किसी वजह से हमको देर हो गई, मुझे माफ करना। वरना हर जगह मुझे दादा ने कहा टाइम पर पहुंचो। हम ऐसे नहीं हैं कि हम आप सबको बिठा के और वक्त पर और टाइम पर खत्म करते हैं। वहां पर जहां हम करते हैं सत्संग, वो लोग इतने हैरान होते हैं कि 9:30 शार्प सत्संग खत्म हो जाता है। सारी पब्लिक 15 मिनट में, सारी गलियां बिल्कुल खाली, कारें चली जाती हैं, खुश होते हैं लोग। नहीं तो अगर यही हम 10-11 तक करें ना तो सबको तकलीफ हो, किसी की गाड़ी किसी के दरवाजे के आगे, किसी के ड्राइवर कैसा, किसको किसको बचाएंगे। इसे क्यों नहीं हम डिसिप्लिन से चलें। कायदा कानून तो हम सबके पीछे है, तो इसीलिए आप कायदे पर चलो। जहां भी सत्संग होते हैं जो करते हैं वो भी तो एनर्जी देते होंगे ना टाइम पर आने के लिए। आप भी आओ टाइम पर। 100 काम छोड़ के मैं आती थी सत्संग। तो ये सभी बातें जानो अच्छी तरह से। ऐसे नहीं कि हमको लेट हो जाए, दूसरे जने हमारा इंतजार करते रहे, कभी नहीं। टाइम पर आप आओ, उसके बाद तो तुम्हारे को दिन ही दिन पड़ा है पूरा, जो काम करना है करना, करते रहना। तो कभी किसी को ऐसे न करो। समय बहुत बड़ा है, वक्त पर चलो और वक्त की कीमत करो। धन से भी ज्यादा आज वक्त है। गुरु तुमको टाइम देता है, तुम भी गुरु को टाइम दो तो तुम्हारा जीवन बन जाएगा। तुम टाइम देगा, गुरु कदर करेगा। हम 100 काम छोड़ के पहले तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम 100 काम छोड़ के मेरे लिए आया है, तो मैं भी 100 काम छोड़ के तुम्हारे लिए आऊंगी। कदर करो। कदर करता है गुरु। मैंने कभी शिष्य को गुरु की कदर करते नहीं देखा, कभी नहीं देखा। हमको गीता भगवान चिट्ठी लिखते थे, हम लोग चिट्ठी लिखते थे, जवाब देते थे, ज्ञान वो सीधा लिखते थे। हमारी चिट्ठी की वैल्यू पढ़कर तुम करेगा, बाकी ये चिट्ठी ऐसे ही कूड़े में फेंक देगा, किताब में रख लेगा, कॉपी में छपा देगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे लिए। पर इस चिट्ठी के एक एक वचन की कदर करो। तो हम लोग कदर करते थे। चिट्ठी की कदर बहुत जरूरी है। आज देखो हमारे पास चिट्ठियां, डायरियां हैं, अगर हम जमा न करते तो आज हमारे पास ज्ञान न होता नहीं। और वही ज्ञान दादा का बार बार आपको सुना रही हूँ, सुना रही तो आपको कितना अच्छा लग रहा है। एक एक बात, कभी बैठती हूँ ध्यान में, कोई बात दादा की याद आ गई, मैं कहती हूँ आज जाके सवेरे सुनाऊंगी, फिर कल याद आई तो फिर कल सुनाऊंगी। और तुम सचमुच कहता है मैंने सुनी नहीं है ये बात, पहली बार आपने सुनाई, याद आ जाती है कभी कभी, तो सुना देते हैं। ये गुरु की कदर है। तुमको गुरु करेगा तो गुरु तुम्हारी कदर करेगा। नहीं वो आया है इतनी दूर से, पहले उसको ज्ञान दो। 100 काम छोड़ के पहले गीता भगवान बैठ जाते थे। मुझे सिर्फ बालकनी से देखते थे, ये साइकिल पर आ रही है, जब तक मैं साइकिल बंद करूं, उनके कमरे तक पहुंचूं, वो ऊपर से सीढ़ी उतर के मेरे लिए नीचे आ जाते थे। तो मैं देखती थी गुरु इतनी कदर करता है। मैं उधर से कॉलेज छोड़ के साइकिल पर आई हूँ, इन्होंने ऊपर से देखा और थाली खाने की हाथ में लेके नीचे चले आते थे। कहते थे खाना इसके सामने खा लूंगी, मगर ये थोड़ा सा मैं लेके आई होगी कॉलेज से तो मैं इसको ज्ञान दूं। ऐसी करके हमारी गुरु ने कदर करी है। हमारा गुरु ऐसा वैसा नहीं समझना, एक एक की कदर करी। तो तुमको भी ऐसे सत्संग की कदर करनी पड़ेगी। बिना कदर के तो सत्संग हमारे हाथ ही नहीं लगेगा। एक एक वचन की दादा की कदर करो, फिर तुमको ये ज्ञान ऐसा तुम्हारे अंदर छप जाएगा, तुम हैरान होगा ये वाणी तुम्हारे अंदर आई कैसे। बहुत अच्छा लगेगा तुमको और तुम खुश मिजाज अपने को जानेगा। ज्ञान से तो पहले इतना ज्ञान से प्रीत रखो जो तुम्हारा सारा नेचर टर्न हो जाए। जब हम पहले जैसे तो अब बिल्कुल नहीं है।
रोज अपने को देखो। ज्ञान सुना, बोला मैं पहले जैसे कभी नहीं हूँ। आप बोलते हैं कि मुझे कभी कभी ग्रोथ